हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। दोस्तों, मेरे पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ डिविडेंड के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये डिविडेंड कंपनी कैसे कैलकुलेट करती है? तो आइए जानते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो डिविडेंड को जानने के लिए सबसे पहले हम फेस वैल्यू के बारे में जानते हैं। तो फेस वैल्यू का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इक्विटी कैपिटल इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये इक्विटी कैपिटल होता क्या है? इक्विटी कैपिटल वो कैपिटल होता है जो प्रमोटर्स द्वारा कंपनी को खड़ा करने के लिए अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू होती है जो प्रमोटर्स के शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन रहती है, और उसी के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं प्रमोटर्स के अकाउंट में अगेंस्ट इक्विटी कैपिटल। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है। मान लो एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बाइक्स बनाती है और प्रमोटर्स ने इक्विटी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया है 1 करोड़ रुपीज, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज। तो नंबर ऑफ शेयर्स दोस्तों कितने अलॉट हो गए प्रमोटर्स को? 10 lakhs। अब यहां पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, कैपिटल इक्वल टू इक्विटी इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये 1 करोड़ इक्वल टू 10 इंटू 10 lakhs हो गया। अब मान लो स्टॉक स्प्लिट होता है तो फेस वैल्यू चेंज हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर फेस वैल्यू चेंज हुई, लेकिन नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ शेयर बढ़ गए, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा वैसा ही रहा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो चलिए आज जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर पे इसका क्या फर्क पड़ता है। मान लो फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है और करंट स्टॉक प्राइस या शेयर प्राइस 100 रुपीज है, और आपने क्वांटिटी परचेस की है 10। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया दोस्तों? 1000। अब मान लो ये स्टॉक स्प्लिट हो जाता है। तो जब स्टॉक स्प्लिट होता है, जैसे मैंने पहले वाले पेज में बताया, तो आपका फेस वैल्यू चेंज हो जाती है। तो करंट प्राइस ड्रॉप होके 50 हो जाएगा और क्वांटिटीज जो है वो आपकी 20 हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो आपका दोनों ही केसेस में सेम रहेगा। अब बात करते हैं कि डिविडेंड कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फेस वैल्यू 10 एक कंपनी का एज्यूम कर लेते हैं और उस कंपनी ने 5% डिविडेंड लिया। तो डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड याइल्ड। तो मैं 100 से डिविडेंड याइल्ड को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास 0.50 पैसा पर शेयर डिविडेंड आ गया। अगर मेरे पास 100 क्वांटिटी है तो मेरे पास 50 क्रेडिट हो जाएंगे। दैट्स इट दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।